नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपने कामों को समय पे पूरा कर रहे होंगे। मैं आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ जिसका टॉपिक है शनिदेव जी का संदेश। हम देखेंगे कि शनिदेव जी महाराज हमें क्या गाइडेंस देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे। बट रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ ये एक जर्नल रीडिंग है। हो सकता है सबके साथ मैच करे और ना करे, तो जो भी पोर्शन आपके साथ मैच करे आप उसको रख लीजिएगा, बाकी को आप इग्नोर कर सकते हैं। और ये रीडिंग टाइमलेस भी है, जब भी आपके पास पहुँचे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए मैं कार्ड्स को पहले अच्छे से शफल कर लेती हूँ और उसके बाद बताती हूँ कि शनिदेव जी हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। ओके, द एम्प्रेस का कार्ड, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, 3 कार्ड्स तो हमारे पास आ गए हैं। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक से 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। चलिए, शनिदेव जी महाराज अभी ना आपको ये कहना चाहते हैं कि अभी आपके साथ आपके पास्ट कर्म में जो भी हुआ है ना, फ़िलहाल तो आपको उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके पास और कोई चारा है नहीं। जो पास्ट में चीज़ें बीत चुकी हैं उनको आप बार बार याद मत कीजिए। हाँ, पास्ट में आपके साथ जो भी कुछ हुआ है उससे आपने जो नॉलेज गेन की है ना, उसको आप अपने नियर फ्यूचर के लिए याद रख के इस तरीके से संजो के रखें कि आप उन गलतियों को करने से बच सकें। बाकी जो चीज़ हो चुकी है उसको पीछे मुड़ के देखने की बजाय ना, आपको शनिदेव जी महाराज कह रहे हैं कि अब आप अपने आगे की तरफ देखिए। जो आपके बैड एक्सपीरियंस रहे हैं लाइफ के, उनको आप इस तरीके से इस्तेमाल कीजिए कि आप फ्यूचर में उन गलतियों को करने से बचें, और जो आपने अपनी लाइफ में सीखा है ना उसको सही तरीके से आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकें। तो आपको शनिदेव जी महाराज यहाँ पे क्लियरली गाइडेंस ये दे रहे हैं कि आप पीछे की बातों पे अब ज़्यादा ध्यान ना दें, क्योंकि अगर आप बार बार पीछे की ही बातों पे ध्यान देते रहेंगे ना, तो आपकी जो एनर्जी है वो प्रॉपर बैलेंस में नहीं आ पाएगी। आप बार बार कन्फ्यूजन में ही रहेंगे उन सब बातों को लेकर के, और आप कोई भी काम फिर करेंगे ना तो उसमें आपको डर भी रहेगा कि आपने पास्ट में ऐसा किया, आपके साथ ऐसा अच्छा रिज़ल्ट आपको नहीं मिला, तो आप किसी न्यू काम को भी स्टार्ट करने से डरोगे, है ना। तो इससे आप पहले ही अच्छा रिज़ल्ट प्राप्त करने से पहले बुरा ही आप वहाँ पे ब्लॉकेजेस क्रिएट कर लोगे। तो आपको यहाँ पे शनिदेव जी महाराज क्लियरली मैसेज दे रहे हैं, सबसे पहले तो आपको पीछे की बातों को भूलने की ज़रूरत है, और अभी जो भी आपके हालात हैं पास्ट में जो जा चुके हैं और अभी जो करंटली चल रहे हैं उसमें आपको यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना पड़ेगा। तभी आपकी लाइफ में यहाँ पे ये जो एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया, ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में तभी न्यू बिगनिंग आएगी जब आप फ़िलहाल के जो भी आपके हालात हैं उनके साथ आप कॉम्प्रोमाइज़ करें और पास्ट की बातों के बारे में पास्ट पे ही छोड़ दें। तभी आपकी लाइफ में यह न्यू बिगनिंग आएगी, और आप जिन खुशियों की तलाश कर रहे हो, जिस भी सक्सेस की तलाश कर रहे हो ना, वो सक्सेस आपको तभी मिलेगी। आप जो भी जस्टिस चाहते हैं अपनी लाइफ में, एक न्यू विक्ट्री चाहते हैं, न्यू सक्सेस चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके साथ जो भी कुछ हुआ है उसमें आपको लाइफ में सक्सेस मिले, आपको न्याय मिले, तो आपको सबसे पहले उस न्याय के लिए सबसे पहले ये जो फ़िलहाल के हालात हैं ना उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तभी आपकी लाइफ में जो आप विक्ट्री चाहते हो, हैप्पीनेस चाहते हो, सक्सेस चाहते हो, वो सारी चीज़ें आपको मिल पाएंगी। क्योंकि यहाँ के देखो ये जो कार्ड्स हैं ये अलग ही शो कर रहे हैं और ये वाले कार्ड्स अलग ही चीज़ शो कर रहे हैं। यहाँ पे क्लियरली आपको कहा जा रहा है शनिदेव जी के द्वारा, आप जिस भी जस्टिस का वेट कर रहे हो ना वो जस्टिस आपको मिलेगा, बट आप पहले खुद पे काम तो करो। आपके साथ जो हो चुका है वो हो चुका है, वो आपको आपकी लाइफ में एक लेसन सिखाने के लिए आया था, लोगों के ट्रू फेसेस सिखाने के लिए आया था, लोगों पे कितना ट्रस्ट करना चाहिए, किस काम को किस तरीके से करना चाहिए, किससे कितनी बातें करनी चाहिए, किस काम को किस टाइम पे पूरा करना चाहिए, वरना आपको लॉस हो सकता है। तो ये सब चीज़ें आपको वो टाइम सिखाने के लिए आया था, चाहे वो आपके लव पार्टनर के साथ हो या फिर आपके करियर में आपके काम जो नहीं बने उस वे में हो, ये किसी भी वे में आपके साथ हो सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी क्या सिचुएशन अभी करंट में चल रही है और पास्ट में रही है। तो आपको अब उसी हिसाब से देखना पड़ेगा कि आपको जो पास्ट में कर्म बीत चुका है उसके अकॉर्डिंग नियर फ्यूचर में आप क्या चाहते हैं। उसी चीज़ को रिपीट करना चाहते हैं
या फिर नई चीज़ें चाहते हैं, नई लाइफ में हैप्पीनेस चाहते हैं, न्यू बिगनिंग चाहते हैं, तो शनिदेव जी महाराज कह रहे हैं पहले आप अपने ऊपर थोड़ा सा अभी भी आपको काम करने की ज़रूरत है। अपने मन से ये पास्ट की जो भी चिंताएं हैं, डर है, वो सब निकालिए, तभी आपकी लाइफ में आपको जस्टिस मिलेगा। और जब ये आपको जस्टिस मिलेगा ना, ये जस्टिस आपकी लाइफ में एक न्यू लेसन तो लेकर के आएगा, आपके करियर में भी बहुत ही ब्राइट खुशियाँ लेकर के आएगा यहाँ पे आपकी, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ द एम्प्रेस का कार्ड है, जो क्लियरली बता रहा है कि अगर आप इस चीज़ से चिंतित है कि आपकी शादी नहीं हो रही है, तो आपकी शादी होने के भी चांसेस बढ़ जाएंगे। आपके करियर में आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो उसमें करियर में भी आपको सफलता मिल जाएगी। बट पहले आपको जो चीज़ें बीत चुकी हैं उन्हीं को यहाँ पे छोड़ना पड़ेगा, तभी आपकी लाइफ में जो ये जस्टिस है ना, ये जस्टिस यहाँ पे आ पाएगा। उसके अलावा हमारे पास शनिदेव जी महाराज हमें और क्या आंसर्स देना चाहेंगे ये भी देख लेते हैं। बट सबसे पहले आपको यहाँ पे खुद पे काम करना पड़ेगा। तो अगर ये सिचुएशन आपके साथ क्लियरली मैच हो रही है, आप अपनी लव लाइफ को लेकर के या फिर अपने करियर को लेकर के बार बार परेशान हो रहे हैं, पीछे की बातों को लेकर के आगे स्टेप बढ़ाने से बढ़ रहे हैं, कोई न्यू काम स्टार्ट करने से रुक रहे हैं, तो यहाँ पे आपको खुद पे सबसे पहले काम करना पड़ेगा, है ना, तभी आपकी लाइफ में ये सब चीज़ें होंगी। तो देखो यहाँ पे शनिदेव जी महाराज आपको क्लियरली कह रहे हैं कि आपको एक्शंस लेने पड़ेंगे। जब तक आप खुद अपने ऊपर काम नहीं करोगे, एक्शंस नहीं लोगे, तब तक आपके काम कैसे बनेंगे, है ना। सबसे पहले आपको खुद ही अपने लिए स्टेप उठाने पड़ेंगे, और ये जब आप स्टेप उठाते हो तो आपकी लाइफ में ये जो सक्सेस आने के चांसेस हैं ना, बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगे। अगर आप इस एनर्जी से प्रॉपरली निकल पाते हो, पास्ट की बात जो यहाँ पे गाइडेंस दी गई हैं, तो आप कुछ ही हफ्तों में देखोगे आपकी लाइफ में सक्सेस आ जाएगी। और अगर आप इन्हीं बातों में घूमते रहोगे तो फिर आपकी लाइफ में, मैं कुछ हफ्ते क्या, मैं तो कहूँगी सालों बीत जाएंगे, आपको सक्सेस नहीं मिलेगी क्लियरली। क्योंकि मैं यहाँ पे मीठी मीठी बातें करके नहीं, मेरा काम है आपको गाइडेंस देना क्लियरली कि क्या गाइडेंस यहाँ पे आ रही गॉड की। अब मानना नहीं मानना वो आपकी मर्ज़ी है। बाकी अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाए, प्रॉपर तरीके से बैलेंस आ जाए, सारे काम बनने शुरू हो जाए, आपकी लाइफ में खुशी और हैप्पीनेस आ जाए, तो जो गाइडेंस दी गई है अगर वो आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग है तो आप प्लीज़ इसको फॉलो कीजिए, जिससे कि आपकी लाइफ में जो इस जस्टिस और सक्सेस है ना, ये बहुत जल्दी आ जाए, और आपकी लाइफ में ये सन जैसे चमकता है ना, पूरे वर्ल्ड को रोशन करता है, आपकी लाइफ को भी रोशन कर सके। तो आपको यहाँ पे जो गाइडेंस दी गई है शनिदेव जी महाराज के द्वारा, वो गाइडेंस फॉलो आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी। तो चलिए, ये थी हमारी आज की रीडिंग। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा भी बन सकते हैं। लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार कीजिए।